सभी लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल मुस्लिम को करती है, उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के एक दो लाइन के अलावा आरजेडी कुछ नहीं बोली। सड़क पे उतरे, हमारा भी समर्थन रहेगा उनको, सड़क पे उतरे वक्फ बोर्ड को लेकर के। पार्टी पे तो बीजेपी का बी टीम होने का आरोप भी लगता है और दूसरी तरफ आपके भाई बीजेपी से विधायक भी है। देखिए, हर वो नई पार्टी जो मजबूत हो रही है उसको किसी न किसी पार्टी का बी टीम कहा ही जाता है, कहाँ ही जाएगा, ये इतिहास है। जिस तरीके से गठबंधन का भी दौर हम लोगों ने शुरू किया, आज नागमणि जी आए और कई ऐसे लोग हैं, दलित समाज की कुछ पार्टियां हैं, अभी बोलना उचित नहीं है, आप देखिएगा। और हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव के कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे और चुनाव में पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें टिकट तो बेचना नहीं है। मेरे भाई साहब भी पहले आरजेडी से विधायक हुए, बाद में वो किसी कारण से पिताजी का जब इंतकाल हो गया, जब वो नहीं रहे तो उन्होंने पार्टी को बदला। पिताजी उस समय नहीं थे, अगर वो होते तो पार्टी नहीं बदलने देते, क्योंकि पिताजी ने जीवन भर एक ही पार्टी में समय दिया। भाई के भाजपा में जाने की वजह से एक मेरा परिवार का बड़ा हिस्सा जो मेरे पिताजी ने अर्जित किया था वो टूट रहा था, छूट रहा था। उसको बचाने के लिए मुझे एक सेक्युलर पार्टी में जाना था। मैं जनसुराज के संगठन के लिए काम किया, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा थी, चूँकि लोग हमारे कार्यकर्ता का भी मन था और कहीं ना कहीं आप जब कुर्सी पे होते हैं तो आप अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। तो चुनाव में हिस्सा जनसुराज ने नहीं लिया, मुझे एमआईएम ने मौका दिया। चुनाव से पहले भी मैं शिद्दत से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी, चुनाव के दिन तक भी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई आप लोकसभा वाला मामला है, मोदी का मामला, इसमें माफ़ करिए, आप विधानसभा में आइए, आपको और आपकी पार्टी को पूरा हम साथ देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत मजबूत परिस्थिति में हम लोग अगले विधानसभा चुनाव में रहेंगे। बाई इलेक्शन में हम सभी जगह लड़ेंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मौजूदा समय में बिहार में दलित और मुसलमानों को लेकर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में मुसलमानों के हक और हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसमें AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रमुखता से बिहार में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन पर ये आरोप लगते रहे कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, पार्टी के मजबूत नेता हैं राणा रंजीत सिंह। आप समझ सकते हैं नाम से ही आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर कि सिर्फ आप मुसलमानों की बात करते हैं। आप इस पार्टी में आए हैं, आपको कैसा काम करने का मौका? देखिए, एक परिवार का अच्छा गार्जियन वही हो सकता है जो सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करता है कि नहीं। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति संजीदा है, वही दूसरे की चिंता भी कर सकता है, वो दूसरे समाज के लिए लड़ सकता है या उसके लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप उस समाज से आते हैं तो समाज की चिंता अगर आप नहीं करिएगा, और ख़ास करके बाकी सभी लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल मुस्लिम को करती है, उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के एक दो लाइन के अलावा आरजेडी कुछ नहीं बोली। सड़क पे उतरे, हमारा भी समर्थन रहेगा उनको, सड़क पे उतरे वक्फ बोर्ड को लेकर के। और मेरा ये कहना है कि किसी भी रिलीजियस मैटर में, धार्मिक इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि एक हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़े और समय आने पे मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़े। आपको पार्टी सिर्फ चेहरा बना रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो सम्मान मुझे मिल रहा है, जो एक हिंदू का बेटा होने के नाते जिस तरीके से कहीं पे भी मुझे सम्मान मिलता है, जो दीवानगी इस पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और जो मुझे सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान मेरे लिए बहुत ये है और इसलिए मैं इस पार्टी से बना हुआ हूँ, बना रहूँगा। इस पार्टी पे तो बीजेपी का बी टीम होने का आरोप भी लगता है और दूसरी तरफ आपके भाई बीजेपी से विधायक भी है। देखिए, हर वो नई पार्टी जो मजबूत हो रही है उसको किसी न किसी पार्टी का बी टीम कहा ही जाता है, कहाँ ही जाएगा, ये इतिहास है। और हमारी पार्टी इकलौता 5 विधायक पिछले बार जीती थी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले बिना गठबंधन के 5 विधायक जीत के दिखा दे। तो निश्चित रूप से 5 विधायक में थे, 4 को तोड़ा था। जनता आज भी हम लोग के साथ है और आप देखिएगा जिस तरीके से गठबंधन का भी दौर हम लोगों ने शुरू किया, आज नागमणि जी आए और कई ऐसे लोग हैं, दलित समाज की कुछ पार्टियां हैं, अभी बोलना उचित नहीं है, आप देखिएगा। और हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव के कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे और चुनाव में पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें टिकट तो बेचना नहीं है, अंत समय के लिए हमको रखना नहीं, हमें समर्पित लोग चाहिए। MIM समर्पित लोगों को ढूंढ रही है और अपने जो है संगठन को मजबूत करने की कड़ी में ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ हम लोगों ने किया है। 2 महीने हम लोग करेंगे और इसमें कई पुरस्कार, कई अप्रिसिएशन लेटर, जो भी कार्यकर्ता 100 मेंबर बनाएगा, 250 बनाएगा, 500 बनाएगा, अलग अलग स्लैब है, तो उसको उस तरीके से हम लोग सम्मानित करने का काम। नहीं, आप पे जो पार्टी पे आरोप लगता है, क्या एक तरफ आपके भाई तो भाजपा से विधायक हैं, आप लोग जान रहे हैं, आपको क्या भेजा गया इस पार्टी में चेहरा के रूप में? देखिए, एक बेटे की पहचान उसके फादर से होती है, उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आरजेडी से आते थे और उनकी राजनीति का पूरा बेस अगर मेरे इलाके को समझिएगा तो राजपूत और मुसलमान की राजनीति थी उनकी। लेकिन मेरे भाई साहब भी पहले आरजेडी से विधायक हुए, बाद में वो किसी कारण से पिताजी का जब इंतकाल हो गया, जब वो नहीं रहे तो उन्होंने पार्टी को बदला। पिताजी उस समय नहीं थे, अगर वो होते तो पार्टी नहीं बदलने देते, क्योंकि पिताजी ने जीवन भर एक ही पार्टी में समय दिया। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी बदला और हुआ ये कि जितने भी हमारे पिताजी के पुराने लोग थे जो मुस्लिम समाज से आते थे, वो टूटने लगे, हमसे छूटने लगे।
तो एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि पिता का संपत्ति जो अर्जा हुआ है, एक जो मुस्लिम समाज में जो मेरे पिताजी का जो एक एहसान कहिए, चूँकि मेरे पिताजी जहाँ से पहुँचे बहुत नीचे से ऊपर तक पहुँचे, उसमें मुस्लिम समाज की अहम भूमिका थी। भाई के भाजपा में जाने की वजह से एक मेरा परिवार का बड़ा हिस्सा जो मेरे पिताजी ने अर्जित किया था वो टूट रहा था, छूट रहा था। उसको बचाने के लिए मुझे एक सेक्युलर पार्टी में जाना था। मैं जनसुराज के संगठन के लिए काम किया। लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा थी, चूँकि लोग हमारे कार्यकर्ता का भी मन था और कहीं न कहीं आप जब कुर्सी पे होते हैं तो आप अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक काम कर पाएँगे। तो चुनाव में हिस्सा जनसुराज ने नहीं लिया, मुझे एमआईएम ने मौका दिया। चुनाव से पहले भी मैं शिद्दत से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी लोग मुझ पे आशंका करते थे कि भाई चुनाव हारने के बाद ये पार्टी छोड़ देंगे। तो हम लोग उस संस्कार के लोग नहीं हैं। अब इस पार्टी में आया है तो किसी न किसी कारण से आया है और जो सम्मान मुझे मिल रहा है तो बिल्कुल आप देखिएगा, इस पार्टी को बिल्कुल सींचेंगे, मजबूत करेंगे और जो मेरा जवाबदेही मुझे मिल रहा है पार्टी में, मैं उसको बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ। और जो प्यार मुझे मिल रहा है, चुनाव के दिन तक भी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई आप लोकसभा वाला मामला है, मोदी का मामला, इसमें माफ़ करिए, आप विधानसभा में आइए, आपको और आपकी पार्टी को पूरा हम साथ देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत मजबूत परिस्थिति में हम लोग अगले विधानसभा चुनाव में रहेंगे। बाई इलेक्शन में हम सभी जगह लड़ेंगे, पंचायत चुनाव में भी हमारी पार्टी हिस्सा लेने जा रही है और संगठन लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अभी आप राणा जी को सुन रहे हैं तो उनका साफ साफ कहना है कि इस पार्टी में चेहरा की बात नहीं है, काम करने का मौका मिला है और मजबूती से काम करेंगे। अपने ये पिछले पारिवारिक राजनीति के बारे में ही बोले हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।